वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि कोर जावा का कोर्स चल रहा है, तो ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे एक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम के बारे में। तो हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम लिखने के लिए आप कोई भी नोटपैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं VS कोड का यूज़ कर रहा हूँ। आप बिल्कुल भी इस बात की टेंशन ना लें कि मैं VS कोड क्यों यूज़ कर रहा हूँ। ये मैं आगे आपको पूरा इंस्टॉल भी करवा दूंगा और सारा कुछ बताऊंगा कि कैसे करना है। अभी हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम में हमें बस इस बात को समझना है कि ये कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, किस तरीके से ये चल रहा है। तो सबसे पहले इस लाइन को, इसमें जो मैंने लिखा है आप देख सकते हैं कि पैकेज लिखा है मैंने com.itekf। तो ये जावा का कोई भी प्रोग्राम होता है तो उसमें जो सबसे पहले हम लिखते हैं वो पैकेज लिखते हैं। इसका यहाँ पर मैंने फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दिया है। तो ये आप समझ रहे हैं कि सबसे पहली लाइन पैकेज लिखनी होती है। उसके बाद अच्छा, ये पैकेज जो है ऑप्शनल है, आपके लिए कंपलसरी नहीं है लिखना, लेकिन अपने कोड को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें रिकमेंडेड होता है कि हम पैकेज को यूज़ करें। फिर पैकेज का नाम क्या दें, तो पैकेज का नाम आप वो दे सकते हैं जैसे आपका जो भी डोमेन नेम हो उसको रिवर्स ऑर्डर में, जिससे कि ये यूनिकली आइडेंटिफाइड हो सके। बाकी आप कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो रिकमेंडेशन है वो ये है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और फिर उसके बाद हमने लिखा है पब्लिक फाइनल क्लास ऐप। यहाँ पर जो फाइनल है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो पब्लिक क्लास, जो भी हमारी जावा की क्लास होगी उसमें एक क्लास पब्लिक हमें ज़रूरी है। मोर देन वन क्लास भी हो सकती है किसी भी एक जावा फाइल में, तो तब के लिए हमें पब्लिक जो भी लेंगे उसी नाम से हम फाइल को सेव करेंगे। जैसे यहाँ पर हमारी ये फाइल app.java सेव की हुई है, जो भी हमने पब्लिक लिया है वो। तो यहाँ पर एक ही क्लास है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर मल्टीपल होती तो हम उसी नाम से फाइल को सेव करेंगे जिसको हमने पब्लिक लिया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए कुछ ये लाइन लिखी हुई, इसको हम कमेंट कहते हैं। ये कमेंट ये डॉक्यूमेंटेशन के लिए होता है। अगर जो भी आप क्लास लिख रहे हैं तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप उसके बारे में कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी लिखें कि ये क्लास क्या है, क्या करेगी। तो इसलिए इसको आप इस तरीके से कमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें फिर है एक और कमेंट्स फिर यहाँ आगे मिला, तो ये देखिए क्लास लेवल का कमेंट्स था। फिर यहाँ पर ये मेथड लेवल का है कि ये मेथड क्या कर रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है। फिर नेक्स्ट है इसमें पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और ये फिर इसमें एक आर्गुमेंट पास हो रहा है, स्ट्रिंग एरे का एक आर्गुमेंट है। देन यहाँ पर फिर ये ब्रैकेट ओपन और यहाँ पर हमने एक सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड लिखा और यहाँ पर क्लोज करके ये कर दिया। अब इसमें जो भी आपका कोड रन होगा वो जो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन के अंदर लिखा गया है उसमें ही रन होता है। अब एक क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो मेन मेथड है हमारा, तो क्या इसको हम ओवरराइड कर सकते हैं। ओवरराइड क्या होता है ये आगे हम बताएंगे। सीधी सी इसमें बस ये है ओवरराइड का मतलब कि इसी नाम से अगर हम और मेथड बना लें और उसका आर्गुमेंट चेंज कर दें तो उसको ओवरराइड बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मेन मेथड है ये बेसिकली जो हमारा JVM है जो जावा को रन कराएगा उसके लिए है। वो इसी मेथड को, मेन मेथड को ही ढूंढता है रन करने के लिए। ये इतनी बात हो गई। अब इसमें एक चीज़ हमें ये समझना है कि यहाँ पर जो पब्लिक लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। पब्लिक लिखा हुआ है जिससे कि इस क्लास के बाहर की कोई भी क्लास इसको यूज़ कर सके। तो जो JVM है इसके बाहर है वो उसको यूज़ करेगा, इसलिए ये पब्लिक है। फिर स्टैटिक क्या है कि जब हम कोई भी जावा क्लास बनाते हैं तो उसको हम बिना ऑब्जेक्ट बनाए यूज़ नहीं कर सकते उसके मेथड को, लेकिन अगर आप मेथड को स्टैटिक कर दें तो फिर वो क्लास के नाम से एक्सेस हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें एक क्वेश्चन और आपका कवर हो जाता है। कभी ये भी पूछा जाता है कि क्या जावा 100% प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसका आंसर है नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यहाँ पर स्टैटिक जो आ गया तो इसमें बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये इतनी बात हो गई। अब इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो सिस्टम आउट है ये क्या करता है। तो सिस्टम एक यहाँ पर क्लास है जिसके अंदर आउट एक यहाँ पर एक स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम है।
ये क्या होती है, ये जो भी आपका डेटा है, जो भी आपके पास कुछ स्ट्रीम है, उसको वो आउटपुट में डिस्प्ले करने के लिए है। और इसके अंदर ये एक मेथड होता है प्रिंट, तो प्रिंट भी होता है, प्रिंट एलन भी होता है। यहाँ पर प्रिंट एलन का यूज़ किया जा रहा है। ये सिंपली प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर जो भी हम यहाँ पर मैसेज देंगे। तो चलिए थोड़ा सा इसके सिस्टम के अंदर झांक के देखते हैं कि इसके अंदर क्या रखा हुआ है इस क्लास में। तो यहाँ पर हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ओपन किया तो ये पब्लिक फाइनल क्लास यहाँ पर सिस्टम आई। फाइनल क्लास का मतलब होता है कि जिस क्लास को कोई ओवरराइड ना कर सके तो उसको हम फाइनल बना देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद फिर इसमें इनपुट स्ट्रीम IN है, आउटपुट स्ट्रीम ये प्रिंट स्ट्रीम जो कि हमने यूज़ किया हुआ आउट, ये देखिए यहाँ पर ये है। तो यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक है, तभी हम लोग यहाँ पर ये यूज़ कर पा रहे हैं। यहाँ पर स्टैटिक ना होता तो हम लोग यूज़ ना कर पाते। तो ये हो गई बात इतनी। अब इसमें जो हेलो वर्ड है ये प्रिंट होगा। अब इसको एक बार हम लोग चला करके देखते हैं, रन करके, कि किस तरीके से ये रन होगा। रन करने के लिए आप कोई भी एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लें। यहाँ पर मैं लाइनक्स यूज़ कर रहा हूँ ubuntu, तो इसमें मैं उस पाथ पर जाऊँगा जहाँ पर हमारा ये पैकेज पड़ा हुआ है। तो मैंने पैकेज क्या लिया था, com.itekf। तो यहाँ पर अगर मैं ls करूँ तो यहाँ पर com और इसके अंदर itekf पड़ा हुआ है। अब इसको हमें कंपाइल करने के लिए जावा C से हम कंपाइल करेंगे और पूरा ये पाथ दे देंगे जो भी हमारा पाथ है। कर दिया इसको इंटर, कंपाइल हो गया। इसके बाद अब हम इसे रन करेंगे। रन करने के लिए जावा C के बजाय यहाँ पर जावा लिखेंगे और यहाँ से ये जो .java है ये हटा देंगे और इंटर करेंगे। ये देखिए हेलो वर्ल्ड रन हो करके आ गया। अब एक चीज़ आप ये सोच रहे होंगे कि ये VS कोड में मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो ये VS कोड में ऑलरेडी रन करने के लिए होता है। मैं उसका यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको बेसिक से बताना है कि किस तरीके से आप मैनुअल रन कर सकते हैं। तो आप इसी तरीके से इसको रन करवा सकते हैं किसी भी कोड को। तो ये आप कहीं भी नोटपैड में लिख करके यहाँ पर रन कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और आपको बताना है कि अगर ये पैकेज ना होता यहाँ पर तो फिर कैसे रन होता। तो मैं इसको पैकेज हटा देता हूँ। फिर यहाँ से पैकेज हटाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये एरर मारेगा। तो हमें इसको यहाँ से भी हटा के कॉम के बाहर लेके जाना पड़ेगा। फिर इसके बाद अब ये चलेगा। अब इसको किस तरीके से कंपाइल करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे तो फाइल हमारी यहीं पर app.java पड़ी हुई है। तो इसको जावा C कर लेंगे और यहाँ पर ही हम दे देंगे app.java। ये कंपाइल हो गई और रन करने के लिए जावा और फिर फाइल का जो भी क्लास का नाम है वो लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, आ गया। तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा कि हेलो वर्ल्ड वाला जो एकदम बेसिक था कि किस तरीके से ये वर्क करता है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।